हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे फ्रेज के बारे में जो हमारे डेली लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम अक्सर बोलते हैं मूड नहीं है। अक्सर हम क्या बोलते हैं, किसी काम विशेष को लेकर हम कहते हैं कि ये कार्य करने का मेरा मूड नहीं है। जैसे हमने सेंटेंस लिए हैं, मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, उसका इंग्लिश सीखने का मूड नहीं है, उनका यहाँ आने का मूड नहीं है, मेरा यहाँ ठहरने का मूड नहीं है, मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है। इस प्रकार के जब सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो इन तमाम सेंटेंसेस में मूड नहीं है। मूड नहीं है कहने का मतलब है किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी मानसिकता नील है, मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते हो। मूड मीन्स मेंटल पोजीशन, मेंटल सिचुएशन या मेंटल स्थिति जिसमें कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मूड नहीं है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉट इन द मूड, नॉट इन द मूड टू। और आगे फिर जो भी आप बात बोलते हैं ये इसका एक फ्रेज बनता है, नॉट इन द मूड टू, यानी कि आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए इसे सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो भी कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए मना कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं आवश्यकता अनुसार इज, एन, आर, वॉच और वर। कहने का मतलब यहां पर यह है कि यदि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे। और यदि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज और वर में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वॉज और प्लूरल होने पर वर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे नॉट इन द मूड टू, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स अगर कोई है तो, उसके बाद अदर वर्ड अगर कोई है तो। चलिए हम इन्हें इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमने लिया है मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसी बात को या तो वो ऐसे भी कह सकता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात नहीं करना चाहता उसमें और मूड नहीं होना दोनों में अंतर है। तो यहां क्या कह रहा है कि मूड नहीं है, तो कहता है कि मेरा तुमसे बात करने का मूड नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आई को लाएंगे और कहेंगे कि आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक। बात करने को इंग्लिश में कहते हैं टू टॉक, और तुमसे तो टॉक विद यू, टू टॉक विद यू। आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक विद यू, इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे। अगला सेंटेंस है उसका इंग्लिश सीखने का मूड नहीं है, तो हम कहेंगे ही इज नॉट इन द मूड टू लर्न। क्या कहेंगे, इन द मूड टू लर्न इंग्लिश। हम कहेंगे ही इज नॉट इन द मूड टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है उनका यहां आने का मूड नहीं है, तो उनका को इंग्लिश में कहते हैं दे आर। दे के साथ हम लिखेंगे आर, तो दे आर नॉट इन द मूड टू कम हियर, कम हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया कि दे आर नॉट इन द मूड टू कम हियर। नेक्स्ट हमने लिखा है कि मेरा यहां ठहरने का मूड नहीं है, ठहरने का मूड नहीं है। तो हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे या बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड टू। अब देखिए, जब आप लंबे ड्यूरेशन के लिए रहते हैं तो आप लिव का प्रयोग करते हैं, वर्ब लिव का प्रयोग करते हैं, और थोड़े समय के लिए जब आप ठहरते हैं, रुकते हैं, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे स्टे। इसका प्रयोग करेंगे स्टे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट इन द मूड टू स्टे हियर, मेरा यहां ठहरने का मूड नहीं है।
नेक्स्ट हमने लिया है मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है। सबसे अच्छी बात कि लोग काम नहीं करना चाहते, और काम नहीं करना चाहते तो कहता है कि मेरा काम करने का मूड नहीं है, और तो उसके लिए हम वो बोल देगा, उसके लिए क्या बोलेगा कि आई एम नॉट इन द मूड टू डू। किसी कार्य को करने के लिए हम प्रयोग करते हैं डू। तो आई एम नॉट इन द मूड टू डू एनी वर्क, यानी कोई कार्य, कोई भी प्रकार का काम करने का जो मूड नहीं है तो कहेगा आई एम नॉट इन द मूड टू डू एनी वर्क। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है मेरा उससे बात करने का मूड नहीं था। अब ये देखिए यहां इनमें प्रेजेंट टेंस था, यहां पर हमने लिया पास्ट टेंस, तो इसका मतलब क्या है आई वॉज। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे वॉज का, तो आई वॉज, और आगे सेंटेंस वैसे लिखेंगे पहले की तरह, तो आई वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक, और किसके साथ है उसके साथ, मेरा उसके साथ बात करने का मूड नहीं था। नेक्स्ट है उसका खाना खाने का मूड नहीं था। जैसे कई बार किसी वजह से खाना खाने का मूड नहीं होता तो कह रहा है कि मेरा खाने का मूड नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए वो कह रहा है कि उसका खाना खाने का मूड नहीं था, यानी पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की नहीं कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे ही वॉज नॉट इन द मूड, he was not in the mood to eat, या तो eat बोलेंगे या फिर have food। इसकी जगह आप have का प्रयोग भी कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। इसी प्रकार बच्चा स्कूल जाने के मूड में नहीं है। जाने के मूड में नहीं है तो मतलब हुआ कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, यानी कि बच्चे का स्कूल जाने का मूड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि द चाइल्ड मूड में, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द चाइल्ड इज नॉट इन द मूड टू गो टू स्कूल। इसको हम क्या बोलेंगे टू गो टू स्कूल, यानी कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा द चाइल्ड इज नॉट इन द मूड टू गो टू स्कूल। इसी प्रकार लास्ट में हमने लिया है मेरा ये वीडियो देखने का मूड नहीं था। मेरा ये वीडियो देखने का मूड नहीं था, फिर भी आपने देखा और यहां तक मेरे साथ आए, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसे इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखना है। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।